हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 कक्षा 3 पाठ 2 सेखी बाज मक्खी का भाग 2। ये भाग दूसरा है और भाग पार्ट 1 है, वो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया है स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सबक मिलता है। और आज इस वीडियो में हम करेंगे सेखी बाज मक्खी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें अपने जो फ्रेंड है उनके साथ डिस्कस करना है और बताना है कि कहानी में सबसे अच्छा कौन था और क्यों। तो मेरे हिसाब से मैं बताती हूँ, मुझे कहानी में सबसे अच्छा हाथी लगा क्योंकि उसने समझदारी के साथ मक्खी को प्रणाम किया और अपना समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचाया। देखो, जो हाथी था स्टोरी में, इस कहानी में सेखीबाज मक्खी में, मक्खी वाली कहानी में, तो क्या हुआ था, उसमें मक्खी ने उसको बोला, अरे वाह हाथी मुझे प्रणाम कर क्योंकि मैंने जंगल के जो राजा शेर है उसको हराया है। तो उस बात का बुरा ना मानते हुए बिना टाइम वेस्ट के हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से हाथी सबसे अच्छा है, सबसे समझदार है। नेक्स्ट है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। क्या क्या हुआ होगा? जैसे ही मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी होगी, उसने बाहर निकलने की खूब कोशिश की होगी, बहुत प्रयास किए होंगे, बहुत ज्यादा कोशिश की होगी और काफी कोशिश और मशक्कत के बाद वो जब नहीं निकल पाई होगी तो क्या हुआ होगा, वो मर गई होगी। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। देखो बच्चों, इसमें हमने बताना है कि जो ये स्टोरी थी ये मक्खी को सेंटर में रखकर इसका नाम, इसका टाइटल दिया हुआ था इस स्टोरी का, शेखीबाज मक्खी। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, मक्खी को सेंटर में ना रखकर लोमड़ी को सेंटर में रखना है कि पूरी स्टोरी में लोमड़ी ने क्या क्या किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है इस चैप्टर का टाइटल। तो इस चैप्टर का टाइटल लोमड़ी को अगर ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है लोमड़ी को ध्यान में रखकर बुद्धिमान लोमड़ी, शेर को ध्यान में रखकर अगर रखेंगे तो मूर्ख शेर। क्योंकि देखो, वो जो शेर था उसको ये भी नहीं पता था कि अगर वो पंजा उठाएगा जो मक्खी है उसको उड़ाने के लिए, तो जैसे ही वो पंजा उसकी बॉडी पे या उसके फेस पे कहीं भी लगेगा तो मक्खी तो उड़ जाएगी, लेकिन वो पंजा उसी को चोट पहुंचाएगा जिससे वो घायल होता जाएगा। वो बार बार खुद को चोट पहुंचाता है और घायल होता जाता है। ठीक है, लेकिन वो सब ऐसा काम करने से वो क्या परिचय दे रहा है कि वो मूर्ख है, उसके अंदर समझ नहीं है। तो शेर को अगर ध्यान में रखकर इस चैप्टर का शीर्षक लिखेंगे तो क्या हो सकता है, मूर्ख शेर। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह है कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, जो भी इसमें कैरेक्टर है उस पे नहीं होना चाहिए। इसका नाम नाम किस पे होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। मतलब पूरी कहानी में क्या क्या हुआ होगा, मक्खी ने कैसे शेर को परेशान किया, हाथी को परेशान किया, लोमड़ी को भी परेशान करने की कोशिश की और लास्ट में मकड़ी के जाल में फंस गई। तो जो जो स्टोरी हुई है, जो जो इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, उसके हिसाब से हमने इसको टाइटल देना है। तो क्या टाइटल हो सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कि जैसे इस पूरी स्टोरी में मक्खी ने सबको परेशान किया, सभी जो शेर है, हाथी है, लोमड़ी है, सबको परेशान किया, तो उसने जैसा किया लास्ट में उसके साथ वैसा ही होता है। तो जैसी करनी वैसे भरनी। घमंडी का सिर नीचा, मीन्स जैसे मक्खी को बहुत घमंड था कि मैं सबसे सबसे ज्यादा क्या हूँ, पावरफुल हूँ, मेरे अंदर सबसे वो मैं ही हूँ जिसका राज चलेगा, क्योंकि मैंने शेर को हराया है, हाथी को हराया है। तो उसके अंदर बड़ा ही घमंड आ गया था, वो अपने आप को शेखीबाज समझने लग गई थी। तो इस सारे स्टोरी को ध्यान में रखते हुए इसका टाइटल हो सकता है घमंडी का सिर नीचा, जैसे करनी वैसी भरनी। शेर की जगह तो मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मत आप बताओ, जब आपको कोई गहरी नींद से जगाता है तो क्या करते, आप क्या करते हो? मुझे
कभी कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं नींद से जगाने का कारण पूछता हूँ। और कभी कभी जब हमें ज्यादा गहरी नींद आती है तो हमें भी गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या 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 करते करते उब जाते हो। देखो बच्चों, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबकी रुचि अलग होती है। कोई कुछ काम करना पसंद करता है, कोई कुछ काम पसंद करता है। जैसे किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, स्टोरी की बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को कुकिंग करना पसंद है। ठीक है। तो कोई काम किसी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, सेम वही काम किसी दूसरे के लिए उसको बोर करने वाला हो सकता है। ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट अलग है, सबकी रुचि अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करो, डू योर सेल्फ। ओके, इस क्वेश्चन को स्वयं करो। नेक्स्ट है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मान लो कि तुम शेर हो, जैसे कि शेर के साथ जो जो हुआ है, मक्खी ने जो किया है, वो सारी बातें किसको बतानी है? लोमड़ी को बतानी है। तो कैसे बताओगे? लोमड़ी बहन, एक मक्खी ने मुझे बहुत परेशान किया, उसको उड़ाने की कोशिश में मैंने खुद को भी घायल कर लिया। ठीक है। जैसे जैसे लोमड़ी लोमड़ी है उसको शेर बताने लग गया कि लोमड़ी बहन मक्खी है, उसने मुझे ज्यादा परेशान किया है। ठीक है। और उसको उड़ाने के चक्कर में मैंने खुद को भी घायल कर लिया, पंजा मार के फेस पे, कान पे, नाक पे। तो वो सारी बातें लोमड़ी को ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्षर, अक्षर का मतलब होता है हाँ हमेशा। अब ज्यादातर क्या करते हो? ज्यादातर क्या करते हैं? आराम करते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या करते हो? कभी कभी क्या करते होंगे आप? खेलते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर घूमते, जो भी आप करते हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? शेर तो आपको पता है, ये शेर जंगल में रहता है और वो क्या खाता है? ठीक है। वो क्या खाता है? कच्चा मांस। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी जीव भी बोलते हैं। ठीक है। और हम क्या क्या खाते हैं? दाल, रोटी, सांभर, चावल, इडली, डोसा, वड़ा, ढोकला, और सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब खाते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। जैसे कॉमिक्स बुक होती है ना आपकी, अकबर बीरबल की कहानियों में भी ऐसे आता है। ठीक है। और जो चाचा चौधरी की बुक्स होती हैं उसमें भी आता है, चंपक में भी आता है। ऐसे पिक्चर्स दिए होते हैं और हमें स्टोरी सोचकर लिखनी होती है। सेम ऐसे ही लिखना है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ये मक्खी है, मक्खी के ऊपर दिया हुआ है, मक्खी शेर को क्या बोल रही होगी? क्या बोल रही होगी? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? हिम्मत है तो आ जाओ, मुकाबला करें। मक्खी किसको बोल रही है? शेर को बोल रही है। नेक्स्ट देखो, इसमें शेर बोल रहा है किसको? मक्खी को। ठीक है, मैं हारा तुम जीती। अब आगे देखो, हाथी के ऊपर ऐसे मक्खी मंडरा रही है और मक्खी ही बोल रही है। इसमें भी कौन बोल रहा है? मक्खी। अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। इसमें भी वो हाथी को ग्रेट करने के लिए बोल रही है। नेक्स्ट, मक्खी लोमड़ी के पीछे क्या हो सकता है? अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है। ठीक है। और लास्ट में क्या हो सकता है? लोमड़ी मक्खी को देखकर मंद मंद मुस्कुराती है। ठीक है। देखो इसमें ये स्माइल कर रही है ना, इसकी आईज से भी लग रहा है जैसे ये लोमड़ी क्या कर रही है? स्माइल। और ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि मक्खी किसके जाले में फंस गई है? मकड़े के जाले में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन क्या। कहानी के हिसाब से बताओ कौन कैसा है। तो बताओ, घमंडी कौन है? घमंडी है मक्खी, उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। ठीक है। और इसी कारण जो चैप्टर है आपका, पार्ट है, उसका टाइटल भी क्या है? सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब होता है घमंडी, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, डींगे मारने वाला। चतुर, चतुर कौन है? जो चालाकी भरे काम करता है ऐसा, और किसी भी प्रॉब्लम को अपनी चतुराई से, अपनी चालाकियों से सोल्व कर देता है। ठीक है। तो कौन हो सकता है? वो लोमड़ी। नेक्स्ट है समझदार। समझदार कौन है? हाथी। डरपोक शेर। ठीक है। सबसे चतुर कौन है? लोमड़ी ही है। आलसी कौन है? हाथी। ठीक है। कि उसने मक्खी के साथ बहस करने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया और आगे बढ़ गया।
इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना। आप इन वाक्य को कैसे लिख सकते हैं? जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनको हम लिख सकते हैं, शेर को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, उसकी जरा खबर लो ना, उससे आप थोड़ी देर बात करो, या फिर और इसका क्या हो सकता है, एक बार उससे बात करके देखो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। जैसे कि वो जो मकड़ी है उसको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, या फिर जो मकड़ी है उसको तो मैं ऐसे ही उसको हरा सकती हूँ। ठीक है, या आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब बड़े लोग हैं जो जंगल के राजा है, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, ये ऐसी गलत बातें बोलना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट देखो उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जल्दे बल्ब के पास, जब बल्ब जलता है तो उसके आसपास क्या घूमते हैं? मक्खी मच्छर कीड़े, है ना, कीड़े मच्छर। खेतों में क्या होता है? टिड्डे, टिड्डे होता है ग्रास होपर। ठीक है, और मच्छर इकट्ठे पानी के ऊपर, जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके ऊपर होते हैं मच्छर और मक्खी। देखो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस पर जो मच्छर मंडराते हैं, उन कभी कभी क्या होता है, जब छतों में कुछ, छतों के ऊपर हम ऐसे सामान डाल देते हैं, नारियल के खोल, खाली डिब्बे या कुछ भी, तो उसमें पानी भर जाता है बारिश के कारण, या फिर ऐसे टैंक फुल होने से। तो वो पानी क्या होता है, टंकी जब फुल हो जाती है तो पानी फैल जाता है इधर उधर और भर जाता है, और जो भरे हुए पानी के ऊपर मच्छर और मक्खियाँ आने लग जाती है, वो मच्छर ही मलेरिया का कारण होते हैं। उन्हीं मच्छरों से क्या होता है, मलेरिया फैलने का डर होता है। तो आप कोशिश किया करो कि आपकी छतों पे जो कुछ भी खुला सामान पड़ा हो उसको उल्टा करके रख दो। ठीक है, फूलों पर क्या होता है? तितली और मधुमक्खी कचरे के ढेर पर, क्योंकि तितली को भी फूलों से क्या चाहिए होता है? रस चाहिए होता है, और मधुमक्खी को भी फूलों से रस चाहिए होता है। तो तितली और मधुमक्खियां फूलों पर ज्यादा मंडराते हैं। कचरे के ढेर पर, गंदगी जहाँ होगी वहां पे मच्छर मक्खी होंगे। हलवाई की मिठाई पर क्या होगा? मक्खी और मधुमक्खी। मधुमक्खी होता है हनी बी। ठीक है, कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में सेकी बघारता है? मतलब आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, या फिर आपके पड़ोस में, या आप जहाँ खेलते हो वहां पे, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है, या फिर बड़ा घमंड करता है, कौन है वह किस चीज के बारे में सेकी बघारता है? सेकी बघारने का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है नए शब्द। भिन भिन मक्खी की आवाज, दहाड़ा जो कि शेर की आवाज होती है, आग बबूला मतलब होता है बहुत गुस्सा करना, घमंड, मंद मंद, विशालकाय, झपटी, झपटी। आप करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शेखीबाज का क्या मतलब होता है? शेखीबाज का मतलब होता है घमंड करना, बड़ी बड़ी बातें करना। कहानी में मक्खी किसे परेशान कर रही थी? शेर को। कहानी में शेखीबाज कौन था? मक्खी। लोमड़ी कैसी होती है? चालाक, चतुर। खाली स्थान भरो। सूंड, पंजा, घमंड, चुटकी, आराम, ये शब्द यूज करके हमने खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, शेर भोजन करके डैश कर रहा था, आराम। शेर ने कान के पास डैश मारा। मक्खी खाली स्थान में चूर होकर आगे बढ़ी। हाथी ने खाली स्थान ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। मकड़े को तो मैं खाली स्थान बजाते खत्म कर देती हूँ। तो फर्स्ट में क्या आएगा? का में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर ने कान के पास पंजा मारा। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। बकरी कैसे बोलती है? मैं। तो ये जो साउंड है इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। चिड़िया कैसे बोलती है? ची 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 ची। मक्खी भिन 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 भिन। गाय भौं भौं। मच्छर
भन भन भन। ठीक है, ये क्या है, इधर कुछ जानवर दिए हुए हैं और उनके साथ उनकी आवाजें हैं, उनको मैच किया है। ठीक है, लेकिन जब ये आप आवाजें लिखो तो बच्चों इनके स्पेलिंग्स लिखते टाइम ध्यान से इनके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करो और फिर लिखो। ठीक, जंगल में कौन आराम कर रहा था? शेर। शेर को कौन परेशान कर रहा था? मक्खी। कौन जीता, मक्खी या शेर? मक्खी। जब दोनों की कंपैरिजन होगी तो कौन जीती थी? मक्खी। शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को और कौन कौन मिला? हाथी और लोमड़ी। कौन हारा? अब क्या पूछा है, कौन हारा, मक्खी या मकड़ी? इन दोनों में से कौन हारा? गुस्से से लाल मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा आना। खबर लेना, सजा देना, सबक सिखाना। चुटकी बजाते खत्म करना मतलब कोई काम बहुत आसानी से समाप्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है किसने किससे कहा। देखो बच्चों, जब हम कोई भी ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई बात किसने किससे कही, तो और हम उसका आंसर दे सकते हैं, इट मीन्स आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन की हेल्प से जानेंगे कि हमें स्टोरी पूरी आती है या नहीं। तुझे अभी जान से मार डालूंगा, ये बात किसने कही? शेर ने। और किससे कही? मक्खी से। राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, मक्खी ने शेर को। मेरे सामने जवाब देती है, शेर ने मक्खी को। मैं हारा और तुम जीती बस, शेर ने मक्खी को। जंगल में अब मेरा राज चलेगा, ये बात किसने और कब किसे कही थी? ये बात मक्खी ने हाथी को बोला था, हाथी को। ठीक है, नेक्स्ट है उसे तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, किसने कही थी? मक्खी ने लोमड़ी को। ठीक है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, लोमड़ी ने मक्खी को। ठीक है।